और देखिए बात सुनिए, ये एक इसमें मत फंसे कन्वेंशनल वॉर में इंडिया के साथ प्लीज। ठीक है, हमारी फौज बहुत अच्छी है, बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड है, मगर ऑड्स जो हैं हमारे खिलाफ वो कंसिडरेबल हैं। जब वो कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर इज कंटिन्यूइंग, सो एज एक्स डीजीएमओ आपको क्या सुनाई देता है? वो क्या बात कर रहे हैं? हमें तो सुनाई देता है जी बस। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, फिर आपको समझ आएगी कि ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। ये पाकिस्तान तो हर बात बता रहा है, इंटरनेशनल मीडिया को भी और अपने मीडिया को भी, सबको। आप हर बात के ऊपर कोई सवाल का जवाब ही नहीं मिल रहा। नॉन एस्केलेशन के लिए बातचीत के जरिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। गोइंग फॉरवर्ड क्या नजर आता है, सफारती तरीके से हल निकलेगा? अगर इंडिया ये कह रहा है ना कि ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी कर रहा है, तो पाकिस्तान भी अपने फराइज से गाफिल नहीं है। वो भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार है। इंडिया हैज स्टार्टेड drills near Pakistan border. Exactly. Latest news is this, that India conducting from 23rd July to ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है था कि भाई हम ढूंढ रहे हैं उसको, ठीक है, और हमें पता है तुम्हारा, तुम कहां पे हो। मसूद अजहर को कह रहे हैं, सो इट मींस कि इंडिया कैन अटैक मसूद अजहर, और इस दफा इंडिया मसूद अजहर को इस तरह अटैक करेगा। हम घास क्यों खा रहे हैं? इसीलिए कि हम तैयार थे, हमने देखा है, यूक्रेन की हालत देखी है। कजाकिस्तान में कल रशिया आ जाए कौन रोक सकता है उनको? उज्बेकिस्तान में आ जाए कौन रोक सकता है उनको? एक तरफ वो कहते हैं जी हमने तो पहले पाकिस्तान को बता दिया था कि हम इधर 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 जा रहे हैं, ये जैश ए मोहम्मद और लश्कर, और आप कुछ बस इससे ज्यादा हम कुछ नहीं करेंगे। तो अगर उनको पहले बता दिया था तो फिर वहाँ क्या करने गए थे? जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना 48 घंटे से हाई अलर्ट पर है, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। और पाकिस्तान मीडिया में ये बातें भी चल रहा है कि भारतीय वायुसेना अब युद्ध अभ्यास भी करने चालू कर दिए हैं। दरअसल दोस्तों, भारतीय वायुसेना के आक्रमण से पाकिस्तान में डर का माहौल नजर आ रहा है। राफेल और सुखोई 30 की वॉर ड्रिल से टेंशन पर आ चुका है। आप लोगों को वीडियो के हाईलाइट में देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान के टीवी एंकर भी अब ये बोलना चालू कर दिए कि पहलगाम हमले के बाद अलग अलग एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के विमान तैनात किए गए हैं, और आसमान से लेकर जमीन पर हमले की ड्रिल भी किया गया है भारतीय वायुसेना की तरफ से, और भारतीय एयर डिफेंस यूनिट भी फ्रंट लाइन पर तैनात किए गए हैं, जिसको लेकर दोस्तों पाकिस्तान में काफी ज्यादा डर का माहौल भी साफ दिखाई दे रहा है। और पाकिस्तान के मीडिया से लेकर कई पाकिस्तानी टीवी एंकर भी अब बोल बोल के चिल्लाना चालू कर दिए कि भारत कभी भी हमला कर सकता है पाकिस्तान के अंदर, और भारत हमेशा से ये बोलते आ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, और भारत कभी भी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का आगाज कर सकता है। और इस समय भारतीय वायुसेना के आक्रमण से पाकिस्तान में इस समय डर का माहौल भी साफ दिखाई दे रहा है, और राफेल और सुखोई की वॉर ड्रिल से पाकिस्तान के हौस उड़े हुए हैं। तो आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान मीडिया से इस पे क्या प्रतिक्रिया आता है, और दोस्तों कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना, और अपने दोस्तों तक ये वीडियो को जरूर पहुंचाइए। India has started drills near Pakistan border. Exactly. Latest news is this, that India conducting from 23rd July to 25th, it means today, they are conducting Air Force drills. अब जब एयरफोर्स ड्रिल्स के कंडक्ट करने की बात करते हैं, ये आप कहेंगे ये तो कोई ऐसी नई बात नहीं है कि आप हमें बता रही हैं कि एयरफोर्स ड्रिल्स जो है वो इंडिया की तरफ से कंडक्ट की जा रही हैं या पाकिस्तान की तरफ से कंडक्ट की जा रही हैं। ये तो सब कंट्रीज करते हैं। बात ये है कि भारत की तरफ से ये जो एयरफोर्स ड्रिल्स की जा रही हैं वो पाकिस्तान के बॉर्डर के पास हो रही है। इंडियन एयरफोर्स IAF conducting large scale military exercise in Rajasthan near Pakistan border। तो इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि भारत के एयरफोर्स की ये ड्रिल्स पाकिस्तान बॉर्डर के बहुत करीब की जा रही हैं। अब देखें कि ऐसे सिनेरियो में जब अभी कुछ दिन पहले दोनों कंट्रीज़ के बीच एक 4 दिन की जंग हो चुकी है या जंग का ट्रेलर चल चुका है, ऐसी सिचुएशन में जब दोनों में से कोई कंट्री भी ड्रिल्स करेगा, अगर सिर्फ ड्रिल्स भी करेगा, सिर्फ अपनी एक्सरसाइज भी कंडक्ट करेगा, तो तब भी बात होगी, ना कि ये तो पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल साथ है, तो बात तो होगी। अच्छा जी, अब राजस्थान में पहले भी एक दफ़ा ड्रिल्स हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी। तो इसलिए अब ये बात की जा रही है कि क्या ये किसी नए अटैक की तैयारी की जा रही है या क्या पाकिस्तान पर भारत की तरफ से एक और हमला हो सकता है।
तो देखिए, अगर हम सिर्फ इसको लें कि भाई अगर ड्रिल्स की जा रही हैं तो ये एक, आप जब पीछे जाते हैं तो आपको पता चलता है कि जब जब भी कोई ड्रिल्स या बड़े इस तरह का एक्सरसाइजेज हुई हैं उसके बाद, यानी उसके हर दफ़ा तो नहीं, हाँ आप ये कह सकते हैं कि जब भी हमला कोई हुआ है उससे पहले ड्रिल्स हुई हैं, तो फिर तो आपके लिए खदशा हो सकता है। लेकिन देखिए इसके अंदर क्या बात है, इसके अंदर ये बात है कि भारत ने ये कहा है कि द न्यू इज़ नॉर्मल, इसलिए ये खौफ है ना पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानियों के बीच ये खौफ इसलिए पाया जाता है, हर वक्त बार बार ये बात इसलिए की जाती रहती है, ये चलती रहती है क्योंकि ये कहा जाता है कि देखिए जो इंडिया है तो मोदी सरकार ने कह दिया है कि द न्यू इज़ नॉर्मल, नया जो है वो नॉर्मल है, तो ऐसी सिचुएशन में तो वो कभी भी हमला कर सकते हैं। लेकिन साथ में आप लोग ये भूल जाते हैं, उन्होंने कहा है कि अगर कोई और हमला हुआ, अगर कोई और दहशतगर्दी हुई तो फिर वो करेंगे। तो ठीक है, तो अभी तक तो कोई ऐसी सिचुएशन नज़र नहीं आ रही, और गॉड फॉरबिड, मतलब ये कि हम ये कहेंगे कि ऐसा कुछ भी ना हो और हालात बेहतर है। भाई हम तो ये कह रहे हैं कि आप ट्रेड करें, आप ये करें, आप ताल्लुकात बढ़ाएं, आप सारा वो करें। आप ये कह रहे हैं कि भाई ड्रिल्स हो रही हैं। अब इंडिया अपने जो उसने भी चुन के, अच्छा भारत ना चुन के जगह रखता है, भाई राजस्थान के बजाय आप कहीं और कर लेते हैं, आपने एयरफोर्स एक्सरसाइज कंडक्ट करनी है आप कहीं और कर लेते हैं, अब राजस्थान में करनी है क्योंकि राजस्थान का बॉर्डर पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान का बॉर्डर वहाँ से बहुत करीब है, नुक्कड़ की गली है, आप पतली गली से निकलकर जो है वो जा सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। लेकिन क्यों ना करें वो, फिर ये भी बात है कि भाई वो कहीं यार हमारा कंट्री है, हमारे कंट्री में जहाँ जहाँ जगह है हम जहाँ चाहें वहाँ से कर सकते हैं। हम आपको ये कहें कि आप इधर ड्रिल्स ना करें, उधर ड्रिल्स ना करें, आप लोग कर लेंगे। अच्छा जी, इसके अंदर ये है कि एक भारी तादाद में जो है वो असलहा इसके अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें कि राफेल और सुखोई के भी नाम दिए जा रहे हैं। और जो एक्सरसाइज है वो क्रिटिकल एरियाज जो हैं बर्मर एंड जोधपुर तक भी कह रहे हैं कि वहाँ तक भी ये एक्सपेंड हो सकती हैं, इसके बारे में ये कहा जा रहा है। तो ये है, और वैसे तो ये नियर दी इंटरनेशनल बॉर्डर है अगर आप इसको ऐसे देखें। अब ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन, और हम तो हैरान है देख के इस चीज में कि व्हाट मेक्स इंडिया टू ऑन दिस पॉइंट कि वो हर थोड़े दिन बाद ये कह देते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, ताकि भाई हम ढूंढ रहे हैं उसको, ठीक है, और हमें पता है तुम कहाँ पे हो, मसूद अजहर को कह रहे हैं। सो इट मींस कि इंडिया कैन अटैक मसूद अजहर, और इस दफा इंडिया मसूद अजहर को इस तरह अटैक करेगा कि भाई दुनिया को ये पैगाम दिया जा सके कि हमने मिलिट्री टारगेट जो है वो हिट नहीं किया, हमने एक दहशतगर्द को हिट किया। और पाकिस्तान की पॉलिसी तो क्लियर है कि इस दफा हमने एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी हमने इंडिया के मिलिट्री टारगेट हिट करने हैं, और इंडिया को भी पता है कि इन्होंने हमारे मिलिट्री टारगेट हिट करने हैं, तो वो क्या करेंगे कि वो उल्टा हमारे मिलिट्री टारगेट को उन्होंने पहले ही सोचा होगा। लेकिन इंडिया जो है, इंडियन जो वो क्या नाम है उसका, आर्मी है, वो कह रही है कि ठीक है भाई साहब, हमें तो अपनी जमीन का पता है, आर्मी ये कह रही है, नेवी वाले कहते हैं हमें उसका पता है। तो इट मीन्स कि शायद ये बात एयरफोर्स की कर रहे हैं, दैट एयरफोर्स नीड्स टू बी मोर रेडी, and they need to be ready 365 days 24/7 हमें इस पे रेडी होना चाहिए। This is what they are expecting, this is what they are planning, और all the 3 levels जो वॉरफेयर के हैं, टेक्टिकल, ऑपरेशनल एंड स्ट्रेटेजिक इन ऑल डोमेन्स। और जाहिर बात है इनकी जो बातें हैं वो पाकिस्तानी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं जो इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बोल रहा है। बाय द वे ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। बेसिकली वंस व्हेन समवन रीइटरेट्स समथिंग, जब कोई बंदा रीइटरेट करता है किसी चीज को बार बार, तो वहां पर मकसद यही होता है कि दैट्स वेयर वी नीड टू वर्क, और दैट्स वेयर वी आर वर्किंग, और दैट्स वेयर विच इज आवर पोजीशन इज स्ट्रेंथनिंग। सो